नमस्कार। पीवाईक्यू की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। आप भक्ति काल में संत काव्य धारा पढ़ चुके हैं और ये जो है सूफी काव्य धारा आप पढ़ रहे हैं और आप प्लेलिस्ट विजिट करके सारे पीवाईक्यू देख सकते हैं जो भी पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी और आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जितने भी परीक्षाएं हुई हैं केवीएस, एनबीएस वगैरह की, ईएमआरएस वगैरह के जितने भी पीवाईक्यू हैं, केवल और केवल आपको पीवाईक्यू ही यहाँ पर है। कोई अलग से क्वेश्चन बनाया नहीं है, आपको पीवाईक्यू ही यहाँ पर दिया गया है और इसको बचाना मेन इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लेलिस्ट विजिट करके आदिकाल, भक्तिकाल, जो भी पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं सारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आप जानते हैं कि सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है। तो आप जानते हैं कि पद्मावत जो है वो क्या है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और एक चीज़ और जानते हैं कि मधुमालती किसकी है। तो मधुमालती जो है किसकी है, मंझन की है। मृगावती किसकी है, तो कुतुबन की है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की है। माधवा नल काम कंदला किसकी है, तो आप ये जानते हैं कि ये आलम की क्या है, रचना है। और आप जो है पद्मावत की जब बात करते हैं तो पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी का जो है सर्वश्रेष्ठ, जो है श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है और इसमें 57 खंड हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो आप जानते हैं कौन है, तो ये है पद्मावत। तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जायसी की कृति पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। जायसी की कृत पद्मावत यानी 1540 ईस्वी के विषय में कौन सा कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ए विकल्प यहाँ पर देखेंगे कि तुलसी कृति मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। बी। सी क्या है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन जो है प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, गलत कौन सा कथन है। तो हम जानते हैं पहला विकल्प जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप जानते हैं कि पद्मावत के संदर्भ में जो है 57 खंड की बात आती है। और आप जानते हैं कि जो यहाँ पर पद्मावत की जो कथा है वो पूर्वार्ध क्या है, कल्पित है, और उत्तरार्ध क्या है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो आप जानते हैं कि आप देखेंगे तो उस्मान की जो रचना क्या है, चित्रावली है। नूर मोहम्मद की क्या है, अनुराग, बांसुरी है। कुतुबन की क्या है, मृगावती है। कासिम शाह की क्या है, तो आप जानते हैं कासिम शाह का क्या है, हंस जवाहिर है। तो जो आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो हाजी बाबा के शिष्य कौन थे, तो आप जानते हैं कौन थे, वो उस्मान थे। उस्मान जो है आप जानते हैं कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के क्या थे, शिष्य थे। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये गाजीपुर के निवासी थे और जहांगीर के क्या थे, समकालीन थे। और ये टोटल 5 भाई थे और इनके पिता का जो नाम था वो शेख हुसैन था
और चित्रावली जो है इनका क्या है, प्रबंध काव्य है। 1613 ईस्वी की क्या होती है, बात होती है। और आप इनमें एक चीज़ और जानते हैं कि जब बात आती है मंजन की तो इनकी रचना कौन सी है, तो मधुमालती है। कुतुबन की कौन है, तो जानते हैं मृगावती है। और जायसी की जब बात आती है तो जायसी की रचना क्या है, पद्मावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, तो आप जानते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, नहीं के संदर्भ में है। तो चलिए ए विकल्प हम पढ़ते हैं कि सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। तो आपका वे विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वो तो अमर प्रेम के उपासक थे ही। ये आपका क्या है, सही है। और आप जानते हैं कि मसनवी शैली को उन्होंने अपनाया, ये भी सही है। और जो भी काव्य लिखे गए वो प्रबंध काव्य लिखे गए, और ये भी क्या है, सही है। तो हमारा क्वेश्चन नहीं के संदर्भ में था, तो इसलिए जो है बी विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, और यही विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं। तो आप जानते हैं अनुराग बांसुरी जो है वो किसकी है, नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी जो है किसकी है, नूर मोहम्मद की है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो 5-5 अर्दलियों पर बरवे का क्या है, क्रम है। और अगर आप देखेंगे तो एक जो है 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यहाँ तक आते आते मुसलमान जो है हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। और नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में लिखे हैं कि जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। तो ये जो है पंक्तियां भी आपको याद रखनी है कि ये नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से क्या है, ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं के दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है। कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है। तो आप जानते हैं हमारा जो विकल्प यहाँ पर असंगत की बात आती है तो कहते हैं कि आप देखेंगे सी विकल्प क्या है, यहाँ पर असंगत हो जाए, क्योंकि नगर वर्णन की कहीं बात नहीं हुई, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन की बात नहीं हुई। यहाँ पर आप देखेंगे नक्शिक वर्णन की बात हुई है और प्रतीकात्मक है। क्योंकि पद्मावत के जो है प्रतीकार्थ भी हैं, पात्रों के प्रतीकार्थ भी हैं, इसलिए प्रतीकात्मक भी है। और 12 मासा का भी वर्णन मिलता है। और आप जानते हैं इतिहास और कल्पना का योग भी है, मार्मिकता भी है। और आप जानते हैं यहाँ पर विरह वर्णन भी है और मसनवी शैली का है, श्रृंगार रस है, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता है। ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आप सी विकल्प जो है ये विशेषता इसमें पद्मावती में नहीं है। इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। और यही क्या है, गलत है। और यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत के संदर्भ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि जायसी ने पद्मावत के 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया है। तो 12 मासा पद्धति का जो उपयोग के लिए किया है, यानी उपयोग के बाद क्या है आपका यहाँ पर डैश डैश है, उपयोग के बाद यहाँ पर पढ़ना है, इसको फिल करना है। तो आप जानते हैं कि वो किसके लिए किया है, तो वो किया है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी विरह वर्णन के लिए। यानी जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का जो उपयोग किया है वो विरह वर्णन के लिए क्या है, किया है। और आप जानते हैं कि 12 मासा जो है यह मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। ये क्या है? आपका सत्य है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक मुक्तक रूप में लिखे गए। ये विकल्प हमारा क्या है? गलत है। और यही विकल्प जो है हमारा क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो आप जानते हैं मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। ये क्या है? सही है। पद्मावती किसकी है? पद्मावत किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। मधुमालती मंझन का है। आखिरी कलाम की जब बात आती है तो आप जानते हैं आखिरी कलाम जो है किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ना कि मुल्ला दाऊद की। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? ये डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंदायन की रचना कब हुई? तो आप जानते हैं चंदायन की रचना 1379 में हुई। और इसी चंदायन को आप जानते हैं कि मुल्ला दाऊद की ये जो कृति है इसको प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। और इसमें नायक की जब बात करते हैं तो लोर या लोरिक आ जाता है और नायिका चंदा की जो है प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं मोहिका हससे की कोहरी को हरही, इसका क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। तो आप जानते हैं कि एक बार जो है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध को सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग व कुरूपता को देख करके शेरशाह सूरी हंस दिए। तो इसी उक्त के साथ प्रश्न किया और इस पर शेरशाह सूरी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्या मांगी? क्षमा मांगी। और आप जानते हैं कि जायसी रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग थे और साथ ही साथ वे एक आंख के क्या थे? काने भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या होती है? बात होती है। कहते हैं कि पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो आप जानते हैं पद्मावत की जो रचना शैली है वो फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं फारसी की मसनवी शैली का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ। और इस शैली के अंतर्गत आप देखेंगे प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि जायसी की काव्य भाषा थी। तो जायसी की जो काव्य भाषा थी आप जानते हैं कि वो क्या थी? अवधी थी। और आप जानते हैं कि जायसी के जो गुरु थे वो शेख मोहिदी या मोहिद्दीन थे। ठीक। और ये क्या थे? शेर शाह के समकालीन थे। अमेठी के निवासी थे और वहाँ पर एक जायस नामक स्थान था, वहाँ के क्या थे? ये निवासी थे। और आज जब आप इनके ग्रंथों की बात करते हैं तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत की क्या होती है? बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ। कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ आप देखेंगे तो ये कौन हो जाएगा? ये आपका चंदायन हो जाएगा। चंदायन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन इसी चंदायन की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि जब बात आती है रामचंद्र शुक्ल की तो रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को सूफी शाखा का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। आप जानते हैं मृगावती किसकी है?
तो मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। सत्यवती कथा की जब बात आती है कि सत्यवती कथा किसकी है, तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। चंदायन किसकी है? तो आप जानते हैं चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद का है। हंसावली किसकी है? तो हंसावली जो है असायत की है। अब जानते हैं एक लेखक बचते हैं, कौन? गणपत चंद्र गुप्त। तो गणपत चंद्र गुप्त का जो है माधवा नलकाम कंदला जो है क्या है? रचना आती है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। 12 मासा से जो है क्या है? वियोग का वर्णन किया है। और कहते हैं यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। कहते हैं यह वियोग चैत मास से प्रारंभ हुआ है। नहीं, चैत मास से नहीं बल्कि आषाढ़ से शुरू हुआ है, इसलिए हमारा यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी गलत है ये, तो हमारा गलत के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया, ये भी सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं? बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म क्या है? असंगत है। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा युग्म असंगत है? तो आप जानते हैं जायसी की जब बात आती है तो चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये क्या सही है। लेकिन आप देखेंगे सूरदास की जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है, भजन मन चरण कमल अविनाशी, ये सूरदास की पंक्ति क्या है? नहीं है। तो हमारा जो है यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पंक्ति है ये मीराबाई की पंक्ति है। और ये कबीर की जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है, अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ये भी सही है। बिहारी की जो है अजो तरवना ही रहे श्रुति सेवक एक रंग, ये भी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहते हैं प्यू वियोग अश बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? तो बाउर माने क्या होता है आपका? यहाँ पर पगली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं? बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो आप जानते हैं आखिरी कलाम, चित्ररेखा और अखरावट, ये सब है, लेकिन मधुमालती जायसी की नहीं है। मधुमालती किसकी है? मंजन की है। तो हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पद्मावत में कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन जो है किस बादशाह के आश्रित थे? तो आप जानते हैं कुतुबन जो है किसके आश्रित थे? तो आप जानते हैं हुसैन शाह के क्या थे? आश्रित थे। और कुतुबन के गुरु की जब बात आती है कि कुतुबन के गुरु कौन थे, तो शेख बुरहान थे। और जायसी के गुरु की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि शेख मोहिदी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो आप जानते हैं पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक है वो कौन है? तो पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? शुआ है। शुआ यानी उसी तोता को ही कहते हैं। ठीक, तो रत्नसेन यहाँ पर किसके प्रतीक हो जाते हैं? मनिया आत्मा का। सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक। पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का। नागमती जो है दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। यहाँ पर ये पद्मावत के जो पात्र हैं, पद्मावत के पात्रों का ये क्या है? प्रतीक का अर्थ था। तो आपको इनको भी याद रखना चाहिए। कहते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान की, मधुमालती मंझन की, मृगावती कुतुबन की, हंस जवाहिर जो है नूर मोहम्मद की। ये जो है हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की नहीं है। हंस जवाहिर जो है अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की क्या है? रचना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो आप जानते हैं पद्मावत, अखरावट आखिरी कलाम है, लेकिन इंद्रावती जो है बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो इंद्रावती जो है वो जो रचना है वो किसकी है, इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती और अनुराग वांसुड़ी नूर मोहम्मद की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इसलिए हमारा विकल्प जो है बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कहते हैं पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या था। तो आप जानते हैं उनकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था, वो नागमती था। पत्नी का नाम क्या था, नागमती था। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे रत्नसेन की जो पत्नी है वो नागमती हैं, जबकि उनकी प्रेयसी जो है बाद में जो दूसरी पत्नी बनी वो कौन सी है, पद्मिनी है। यानी पत्नी कौन है, नागमती है, और उनकी जो प्रेयसी थी और बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी वो कौन थी, पद्मिनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या होती है, बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है, पद्मावत की नहीं है। तो आप जानते हैं कि तन चितौर मन राजा की ना, ये भी पद्मावती है। भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, ये भी है। मधुकर हंसी समुझाए, सौदय बूझति साँझ नहास, ये पंक्ति जो है सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत जो है, भ्रमर गीत सूरसागर की है। तो ये जो है पंक्ति जो है पद्मावती की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, हम बात करते हैं। कहते हैं कि छार उठाई लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई, पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो आप जानते हैं यह जो है ये किससे ली गई है, ये पद्मावत से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब बात आती है कि इन्हें ये प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं, तो आप जानते हैं कि इनकी बात आती है तो ये मृगावती को मानते हैं। यानी कुतुबन की जो रचना मृगावती है उसी को ये मानते हैं। मृगावती की जब बात आती है तो 1501 ईस्वी की क्या आती है, बात आती है। जबकि आप देखेंगे राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृति चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है, और गणपत चंद्र गुप्त असाहित्य कृति हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृति सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। तो ये सारे क्या थे, फैक्ट थे जो विभिन्न विद्वानों के अनुसार थे। आप यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। तो आप जानते हैं जो कासिम शाह की रचना है तो हंस जवाहिर जो है क्या है, कासिम शाह की रचना है। और इन सब की जब बात करते हैं तो चंदायन, मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, मृगावती, कुतुबन की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट हमको जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। आप जानते हैं इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा जो विकल्प है यही क्या है, डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं के संदर्भ में पूछा और हमारा विकल्प जो है डी क्या है, गलत है, इसलिए हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आए होगी, पसंद आए होंगे तो लाइक करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।